अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाके लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दो, उससे जो आपको Honor 8C फ्री मिल जाएगा। तो दोस्तों फाइनली Honor 8C के पाकिस्तान के अंदर प्री ऑर्डर स्टार्ट हो चुके हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे Honor 8C के हवाले से कि क्या Honor 8C आपके लिए एक बेटर चॉइस है 2019 के अंदर या फिर Honor 7 से ही बेहतर था Honor 8C से। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों बेसिकली ये जो वीडियो है ये एक स्पेक्स कंपैरिजन है, ये एक रिव्यू है आप कह सकते हैं Honor 8C का। तो दोस्तों पहले हम जान लेते हैं Honor 7C के स्पेक्स, उसके बाद में 8C के स्पेक्स जानेंगे, उन दोनों को कंपेयर करेंगे। दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि Honor 7C था वो 720p डिस्प्ले के साथ आया था और इसके अंदर आपको 3GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज मिली थी और यहाँ दोस्तों आपको स्नैपड्रैगन का 450 1.8 ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिला था जो कि आज कल आपको Realme के C1 में मिल रहा है। और दोस्तों यहाँ आपको 3000 mAh की बैटरी प्रोवाइड की गई थी। दोस्तों इसके अंदर आपको 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता था और बैक की तरफ डुअल कैमरा का ऑप्शन मिलता था। एक 13 मेगापिक्सल का कैमरा था, एक 2 मेगापिक्सल का। तो Honor 7C की प्राइस है 25,000 पे। दोस्तों अब हम जान लेते हैं Honor 8C के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। दोस्तों पहली बात Honor 8C बहुत ही अच्छे डिजाइन के साथ आता है। इसके अंदर आपको नॉच मिलती है, इसके अंदर आपको 6.3 इंच का डिस्प्ले मिलता है जिसके अंदर दोस्तों आपको 720p मिलता है, लेकिन दोस्तों आपको 6.3 इंच का डिस्प्ले मिलता है। दोस्तों 720p होने की वजह से आपको जो व्यूइंग एंगल्स हैं अगर आप कहीं धूप में जाते हैं तो काफी अच्छे नहीं देखने को मिलेंगे, वैसे आपको काफी अच्छा डिस्प्ले मिलने वाला है। दोस्तों इसके साथ साथ आपको मेटल बिल्ड मिलती है जो कि आपको काफी प्रीमियम फील करवाती है। और दोस्तों इसके अंदर भी आपको 3GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज प्रोवाइड की गई है। और दोस्तों इसके अंदर जो प्रोसेसर है वो है स्नैपड्रैगन का 632। तो का प्रोसेसर जो है वो काफी अपग्रेड किया गया है, काफी बेहतर किया गया पहले से। तो ग्राफिक्स भी इसके अंदर आपको Adreno 506 ग्राफिक्स मिलते हैं जो कि पिछले आपको सेम मिलते हैं पिछले मोबाइल फोन से, लेकिन प्रोसेसर अपग्रेड होने की वजह से आपको परफॉर्मेंस काफी अच्छी देखने को मिलेगी। तो बैक की तरफ आपको वही डुअल कैमरा दिया गया है 13 मेगापिक्सल का f1.8 एपर्चर के साथ और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। तो फ्रंट की तरफ आपको 8 मेगापिक्सल का f2.0 एपर्चर के साथ सेंसर प्रोवाइड किया गया है। यहाँ दोस्तों बैटरी को भी काफी अपग्रेड किया गया है। बैटरी आती है 4000 mAh के साथ जो कि काफी अपग्रेडेशन है। और दोस्तों यहाँ मैं आपको बताते चलूँ इस बैटरी के अंदर आपको किसी भी किस्म फास्ट चार्ज प्रोवाइड नहीं किया गया और ये जो मतलब कि मोबाइल फोन है ये आता है माइक्रो USB 2.0 के साथ। तो एक बहुत अच्छी बात कि इसके अंदर आपको हाइब्रिड सिम नहीं मिलती है, मतलब कि आप 2 सिम में और एक मेमोरी कार्ड भी इसके अंदर इंस्टॉल कर पाएंगे जो कि मुझे काफी अच्छी बात लगी, जो कि आजकल के मिड रेंजर फोन्स की बहुत ही मतलब कि जरूरी चीज है जिसके अंदर आपको स्टोरेज कम मिलती है और आपको एक्सपैंड करना होता है तो मेमोरी कार्ड लगाना जरूरी है। अब डुअल सिम भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो काफी ये अच्छी चीज है आपके मिड रेंजर फोन के लिए। तो स्पेक्स आपने जान लिए, इसकी प्राइस है 26,500 रुपया। इसके फिलहाल प्री ऑर्डर चल रहे हैं दराज पे, आप ऑर्डर कर सकते हैं अभी जाके, नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया है। और दोस्तों आप जब इसको ऑर्डर करेंगे आपको 12 फरवरी के बाद ये मिलने शुरू हो जाएंगे, मतलब कि 12 फरवरी के बाद वो इनकी जो डिलीवरी है वो शुरू कर देंगे और आपको जो है कुछ दिनों के अंदर अंदर ये मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप बात करें मेरी ओपिनियन की तो मेरी नजर में ये काफी अच्छा फोन है 26,000 की रेंज के अंदर, क्योंकि इसके अंदर आपको अच्छा प्रोसेसर मिलता है, इसके अंदर आपको रैम रोम अच्छी मिलती है, इसके अंदर आपको बिल्ड क्वालिटी अच्छी मिलती है। रही बात दोस्तों डिस्प्ले की, इस रेंज की अगर बात की जाए 25-26 हज़ार की रेंज की तो यहाँ आपको काफ़ी अच्छे डिस्प्ले कोई भी प्रोवाइड नहीं करता है, तो इस वजह से आप डिस्प्ले में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। दोस्तों इसकी जो बैटरी है वो भी 4000 mAh है जिससे आपको काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देगा। दोस्तों ओवरऑल ये मेरी नज़र में काफ़ी अच्छा फ़ोन है और अगर आप इसको बाय करने जा रहे थे तो ज़रूर से बाय कीजिए क्योंकि ये Honor 7C से तो बेहतर ही है अगर आप इसको कंपेयर करके देखते हैं। और दोस्तों अगर आप कंपेयर करते हैं इसे 26,000 या 28,000 की रेंज के फ़ोन से, अगर आप Huawei Y7 Prime से ही कंपेयर कर लेते हैं तो ये काफ़ी अच्छा फ़ोन साबित होने वाला है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको सवालों का जवाब मिल गया होगा जो आप लेना चाहते थे। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मैं आपकी नई वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।